नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 13 फरवरी से खतियानी जोहार यात्रा का तीसरा चरण शुरू, अंतिम चरण में तैयारियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 13 फरवरी से हो रही है। इसके तहत 13 फरवरी को चतरा और 14 फरवरी को लातेहार में खतियानी जोहार यात्रा होना है। वहीं 14 फरवरी को सीएम हेमंत सोरेन लातेहार में ही चतरा की भी समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें राज्य के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बताया गया है कि फरवरी माह में यह सीएम की अंतिम जोहार यात्रा है। अडानी के बहाने मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा 2.5 साल में 13 गुना बढ़ी एक व्यक्ति की संपत्ति। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शनिवार को झारखंड के पाकुड़ में नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सरकार पर अडानी को बचाने के आरोप लगाए। एक दिन की यात्रा पर झारखंड के संथाल परगना पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक व्यक्ति की कुल संपत्ति वर्ष 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए थी। महज 2.5 साल में उसकी संपत्ति बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये कैसे हुआ? श्री खड़गे ने आरोप लगाया है कि देश की सारी संपत्तियां एक व्यक्ति के हाथों में सौंप दी गई है। हमने इस मुद्दे को संसद में उठाया। सरकार को हमारे इस सवाल का जवाब देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। भरी पंचायत में महिला को निर्वस्त्र कर पीटा, गुना सिर्फ इतना था कि बेटी का अफेयर। झारखंड की उपराजधानी दुमका में समाज को शर्मसार करने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां भरी पंचायत में एक महिला को नग्न कर बेरहमी से उनके साथ मारपीट की गई। इस घटना के संदर्भ में पीड़ित महिला ने दुमका के सरैयाहाट थाने में 14 नामजद, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल है, साथ ही 100 लोगों से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत में आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। विधायक सरयू राय ने बारीडीह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया श्रद्धा व्यक्त। भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समारोह सह कार्यशाला का आयोजन बारीडीह विधानसभा कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय उपस्थित हुए। विधायक सरयू राय एवं पार्टी के नेताओं ने दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन व्यक्त किया। मिलकर लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव, हेमंत सोरेन से मिलने के बाद बोले तेजस्वी यादव। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव दोनों मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टियां आम चुनाव से पहले गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने पहले झारखंड में पार्टी के काम की देखरेख करने की योजना बनाई थी, लेकिन राजद सुप्रीमो और उनके पिता लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के चलते नहीं रह सके। विदाई समारोह में डीजीपी बोले, नक्सलियों को पूरी तरह खत्म न कर पाने का मलाल, बचे हुए कार्यों को हमारे अनुज करेंगे पूरा। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर रांची के डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में झारखंड पुलिस ने विदाई समारोह का आयोजन किया। मौके पर डीजीपी के रूप में नीरज सिन्हा ने जवानों अधिकारियों को अपने अंतिम संबोधन में शुभकामनाएं दी और उन्हें जनता के भरोसे को बरकरार रखने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मलाल है कि वे अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक नक्सलियों को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें विश्वास है कि उनके ऊर्जावान अनुज साथी उनकी इस इच्छा को पूरा करेंगे। युवाओं को राज्य सरकार के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जल्द करें आवेदन। झारखंड राज्य के मेधावी विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने और शोध कार्य के लिए सीएम फेलोशिप योजना से जुड़ सकते हैं। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इच्छुक अभ्यर्थियों से 10 मार्च की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है। इस योजना के लिए DSPMU को नोडल विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया है। रांची पहुंचे तेजस्वी, बोले बीजेपी को एहसास भी नहीं हुआ बिहार में हो गया खेला। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शनिवार को रांची पहुंचे। रविवार को तेजस्वी झारखंड राजद के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग महाराष्ट्र और झारखंड में खेला करने में लगे थे। उन्हें पता नहीं था कि बिहार में क्या हो रहा है। हमने बिहार में खेला कर दिया और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यही कहते हैं कि सबको साथ मिलकर लड़ना होगा।
हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर नफरत मिटाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साहिबगंज के गुमानी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ हुई। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर नफरत मिटाएं और भाईचारा लाएं। राहुल गांधी का यही संदेश लेकर वे यहां आए हैं। बीजेपी अडानी जैसे दोस्तों के लिए और कांग्रेस गरीबों के हक में काम कर रही है, खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SBI और LIC का पैसा अपने मित्र अडानी को गलत तरीके से दिया। यह देश के आम आदमी का पैसा है जिसके डूबने का खतरा पैदा हो गया है। सांसद में इस पर सवाल उठे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देना तो दूर अडानी का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने झूठ और प्रपंच की सारी हदें पार कर ली है। सिपाहियों के लिए बनी वरिष्ठता सूची को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, 699 को दिया गया प्रमोशन। झारखंड हाईकोर्ट में आरक्षियों ने याचिका दायर की है। याचिका में पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी अंतिम वरिष्ठता सूची को चुनौती दी गई है। याचिका सत्येंद्र पांडे, नीलकंठ ठाकुर सहित अन्य आरक्षियों की ओर से अधिवक्ता ऋषिकेश गिरी के माध्यम से दाखिल की गई है। प्रार्थियों ने अपनी याचिका में कहा है कि झारखंड पुलिस द्वारा जारी की गई वरिष्ठता सूची आपत्तियों को निस्तारित किए बगैर जारी कर दी गई है, जो गलत है। याचिका में झारखंड के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, DGP और कार्मिक DIG को पार्टी बनाया गया है। JPSC सिविल परीक्षा नियमावली में बदलाव की तैयारी में जुटी सरकार। राज्य सरकार झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा में एक बार फिर बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य सरकार एल ख्यांते के नेतृत्व में बनी उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट पर विचार कर रही है। वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांते की अध्यक्षता में गठित इस 3 सदस्यीय कमेटी में 3 विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और कार्मिक सचिव वंदना डाडेल सदस्य हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कार्मिक विभाग को सुपुर्द कर दिया है। शिक्षकों से सार्वजनिक पेंशन योजना में डोर टू डोर सर्वे कराए जाने का संघ ने किया विरोध। जमशेदपुर में शिक्षकों से सार्वजनिक पेंशन योजना के तहत डोर टू डोर सर्वे कार्य में लगाए जाने पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने कड़ा विरोध जताया है। संघ की ओर से बताया गया है कि जमशेदपुर के अंचलाधिकारी की ओर से जारी एक पत्र में सभी BLO शिक्षकों को सार्वजनिक पेंशन योजना के तहत सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक डोर टू डोर सर्वे कर योग्य लाभुकों से निर्धारित फॉर्म प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। 3 राज्यों में 22 FIR, कॉल आते ही कांप जाते थे व्यवसायी। दिल्ली में गर्लफ्रेंड के साथ गिरफ्तार हुआ कुख्यात सन्नी। बोकारो और पश्चिम बंगाल के लिए आतंक का पर्याय बन चुका कुख्यात सनी सिंह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। रांची पुलिस ने उसे दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली में गिरफ्तार किया। सन्नी सिंह 2017 से ही फरार था, जिसे लेकर रांची पुलिस ने पिछले दिनों सन्नी सिंह के घर की कुर्की जब्ती भी की थी। झारखंड से बाहर रहकर झारखंड की राजधानी रांची और बोकारो में वो अपराध की वारदातों को अंजाम देता था। सन्नी सिंह को रांची पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से दिल्ली के कश्मीरी गेट से गिरफ्तार किया है। विवाद के बाद BSF के सेवानिवृत्त जवान ने की फायरिंग, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना इलाके में इमली चौक के पास आपसी विवाद में फायरिंग का मामला सामने आया है। हालांकि अरगोड़ा थाना पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए अफरोज नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी BSF से सेवानिवृत्त हैं। विवाद के बाद अफरोज ने हवाई फायरिंग की थी। आवाज सुनकर आसपास दहशत मच गई थी। सूचना पर पहुंची अरगोड़ा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। कृषि बिल के विरोध में व्यवसायियों ने किया कृषि मंत्री का पुतला दहन। कृषि बिल से नाराज खाद्यान्न व्यवसायियों ने 11 फरवरी शनिवार को कृषि बाजार प्रांगण के मुख्य द्वार पर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया गया और हाय हाय के नारे लगाए गए। पिछले दिनों विधानसभा सत्र में राज्य सरकार द्वारा बिल पास कराए जाने के बाद से ही राज्य भर के खाद्यान्न व्यवसायियों में नाराजगी है। व्यवसायी पिछले 4 फरवरी से ही बिल का विरोध कर रहे हैं। दीपक प्रकाश ने कहा, घुसपैठियों के बीच हाथ जोड़ो यात्रा करने आए खड़गे। साहिबगंज में हाथ जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और PM नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। इसके जवाब में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा कि भारत की संप्रभुता को संकट में डालने वाली पार्टी कांग्रेस को जोड़ने की बात शोभा नहीं देती है। इस पार्टी के DNA में तो भारत को तोड़ने की नीति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यक्रम की शुरुआत की जगह साहिबगंज में क्यों रखा, क्योंकि साहिबगंज में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए निवास करते हैं। जब सिविल सोसाइटी ने घुसपैठियों को भगाने की बात की तो यही कांग्रेस और झामुमो की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा, हमारी सरकार प्रवासी भगाने का काम नहीं करेगी।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश में बोलने की आजादी छीन ली गई है। संसद में सवालों का जवाब देने के बजाय सवाल ही हटा दिए जा रहे। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि देश में बोलने की आजादी छीन ली गई है। न ही सदन में बोलने की आजादी बची है, न ही बाहर किसी जगह पर। केंद्र में बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष जब संसद में कुछ सवाल पूछता है तो उसे रिकॉर्ड से निकाल दिया जाता है। राहुल गांधी, उन्होंने और अन्य विपक्षी नेताओं ने सदन में तमाम सवाल सरकार से किए, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने में लगी सरकार जवाब देने के बजाय उन सवालों को ही रिकॉर्ड से निकलवा दी। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता। बीजेपी तानाशाही शासन कर रही है। तेजस्वी यादव ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात, कहा बीजेपी को धूल चटाने का करेंगे काम। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर औपचारिक मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों के बीच राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा हुई। आने वाले चुनावों के मद्देनजर यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव भी मौजूद रहे। जुगलसलाई में खुले में पेशाब करने वाले 7 लोगों को देना पड़ा जुर्माना। जुगलसलाई नगर परिषद की ओर से शनिवार को बाबू वीर कुंवर सिंह चौक स्टेशन रोड से चाईबासा बस स्टैंड तक खुले में पेशाब करने वाले के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 7 लोगों से कुल 350 रुपए जुर्माना वसूला गया।